5 पॉइंट है वो आज डिस्कस करेंगे। और 5 पॉइंट और हवा का जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत अच्छा होगा, तभी बर्ड्स जो है अच्छी खासी ब्रीड कर पाएगा। भी एक साइड लगाओ, उसका भी जो होल होगा दोस्तों वो भी आपको 3 से लेकर मतलब 3.5 इंच तक ही रखना है, उससे ज़्यादा। मेल बर्ड्स जो है दोस्तों वो फीमेल के आसपास जो घूम के विजल करेगा आपको, वो बर्ड्स को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्स केयर होम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो गाइस एक मैंने पोस्ट डाला था, मतलब कॉकटेल्स के मतलब किस किस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो सबसे ज़्यादा जो वोट आया था दोस्तों वो है कॉकटेल ब्रीडिंग के ऊपर आया था। तो गाइस आज का वीडियो कॉकटेल ब्रीडिंग के ऊपर है। एकदम फर्स्ट टाइम जो कॉकटेल ब्रीड लेना चाहते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। तो गाइस वीडियो को एंड तक वॉच करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों में भी शेयर करना। तो गाइस कॉकटेल ब्रीडिंग में ऐसा होता है, मतलब मेजर जो 5 पॉइंट है वो आज डिस्कस करेंगे, और 5 पॉइंट जो है वो केयरिंग के ऊपर होगा। तो गाइस वीडियो को पूरा वॉच करना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों आज का मौसम दिखा देते हैं। मौसम देख सकते हो कितना घना बादल है और बारिश लगभग शुरू हो चुका है। तो गाइस चलिए मैं कॉकटेल्स को दिखाता हूँ पहले। तो गाइस ये रहा मेरा कॉकटेल्स, और ऑलरेडी जो है 2 चिक्स देखो बाहर आ चुका है। देखो 2 चिक्स जो है बाहर आ चुका है, और 1 चिक्स अभी भी अंदर है, काफ़ी बड़ा हो गया है दोस्तों वो भी चिक्स। और नीचे वाले में 1 चिक्स आया है, लेकिन वो पाइट में आया है। बहुत खूबसूरत सा है दोस्तों, और किस तरीके से ब्रीड लेना होगा और मैं आगे आगे इस वीडियो में बताते जाऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। मैंने जो 5 पॉइंट के बारे में बात किए थे, तो वो 5 पॉइंट क्या है। मान लीजिए अगर आपने बर्ड्स खरीद के लेके आ गए एकदम एडल्ट या सेमी एडल्ट, पहले तो मान लीजिए सेमी एडल्ट से ब्रीड नहीं आता है दोस्तों। एडल्ट पूरा बर्ड्स जब पूरा एडल्ट हो जाता है तभी ब्रीड आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, सेमी एडल्ट से ब्रीड नहीं लेना है दोस्तों। सेमी एडल्ट से अगर आप ब्रीड चालू करोगे तो ब्रीडिंग अच्छा नहीं आएगा दोस्तों। एक का जो अनफर्टिलिटी होगा, बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, और क्या होगा, ब्रीड खराब होगा या बर्ड्स खराब होगा तो आपका ही नुकसान होगा। तो इसलिए सेमी एडल्ट से ब्रीड नहीं लेना दोस्तों। जब भी आपका बर्ड्स एडल्ट हो जाए, एडल्ट का मतलब 1.5 साल से ऊपर का अगर बर्ड्स है आपके पास, तो आप उनसे ब्रीड ले सकते हो। तो मान लीजिए अगर आपके बर्ड्स 1.5 साल के ऊपर का है तो आप क्या करोगे, मतलब किस तरीके से ब्रीडिंग के लिए पहले आपका उसका सिम्टम चेक करना होगा, सिम्टम देखना होगा। पहले मेजर जो 5 पॉइंट है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे मैं सारे इस वीडियो में बोलता जाऊँगा। जो 5 चीज़ है वो है आपका, फर्स्ट आ गया केज। आपका केज साइज बहुत मैटर करता है दोस्तों एक ब्रीडिंग मतलब कॉकटेल को ब्रीड करने में। तो इसलिए आप पहले केज साइज को आप मेंटेन कीजिए। 3x2 या 4x2, 4x2 का केज या 3x2 का केज, ये कंपलसरी है। मान लीजिए मेरा जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो 4x2 का केज है। अगर आपके पास जगह कम है तो आप 3x2 का भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों उसका बॉक्स। अगर आपने अच्छी खासी बॉक्स का साइज भी आप मैटर करता है दोस्तों। बॉक्स का जो साइज होने वाला है दोस्तों, ये नीचे से लेके ऊपर तक दोस्तों ये हो गया 10 इंच, और यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक हो गया 10 इंच, और यहाँ से लेके एकदम पीछे तक हो गया दोस्तों 14 इंच। तो आपको बॉक्स का साइज और बॉक्स कहाँ पर रख रहे हो वो भी मैटर करता है। तो ये आ गया दोस्तों दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आप बर्ड्स को कहाँ पर रख रहे हो, मतलब किस जगह पे रख रहे हो, वो भी मैटर करता है। अच्छा वेंटिलेशन, मतलब जो जगह पे आप रख रहे हो अच्छा अगर वेंटिलेशन हो रहा और हवा का जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत अच्छा होगा, तभी बर्ड्स जो है अच्छी खासी ब्रीड कर पाएगा। और आपको बर्ड्स को इस जगह पे लगाना है, वो आपके यहाँ से मतलब आप जब उसका केज के वहाँ पर खड़े होंगे तो लगभग 4 फीट ऊंचाई हो या 5 फीट ऊंचाई हो तो बढ़िया होगा। 4 फीट बहुत है दोस्तों, 4 फीट ऊंची जगह पे आप लगाओ। नीचे से ऊपर तक 4 फीट या 3.5 फीट का हाइट होना चाहिए। बर्ड्स को ऊपर की जगह बहुत पसंद है दोस्तों, इसलिए बर्ड्स को ऐसी जगह पे लगाओ ताकि बर्ड्स का हाइट और वेंटिलेशन ये मेंटेन करना होगा दोस्तों। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है इसका सीड मिक्स, इसका सॉफ्ट फूड और इसका पानी। आप सीड मिक्स किस तरीके से दे रहे हो, सॉफ्ट फूड कितने टाइम दे रहे हो, और पानी कितने टाइम चेंज कर रहे हो, ये हो गया चौथा पॉइंट दोस्तों। ये भी बहुत मैटर करता है कॉकटेल्स ब्रीडिंग में। और 5 पॉइंट हो गया दोस्तों इसका प्राइवेसी। आप इन बर्ड्स को कितना ज़्यादा प्राइवेसी दे रहे हो इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्राइवेसी के बर्ड्स जो है ब्रीड नहीं करता दोस्तों।
तो ये 5 पॉइंट जो है ये मेजर 5 पॉइंट है दोस्तों। ये 5 पॉइंट को अगर आप समझ गए, अच्छी तरीके से समझ गए, उसके बाद आपके घर में कॉकटेल्स ब्रीडिंग मतलब रोकने में कोई बाधा नहीं आएगा दोस्तों। कॉकटेल भी चाह के भी रोक नहीं पाएगा जब तक ली वो नेचुरली डिफेक्टेड ना हो। तो गाइस ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस 5 पॉइंट को फॉलो करो। आ जाते हैं दोस्तों मतलब किस तरीके से कॉकटेल पहली बार ब्रीड करेगा। जैसे कि आपने एक एडल्ट पेयर लिया, मान लीजिए कॉकटेल्स एडल्ट पेयर लेके आ गए और उसको अब ब्रीडिंग के लिए किस तरीके से रेडी करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझ लो, क्योंकि वो अलग ह्यूमिडिटी से आता है और आपके यहाँ पर अलग ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर एक मिलता है, तो इसलिए बर्ड्स को एडजस्ट होने में टाइम दो। 2 से लेकर 3 महीने बर्ड्स को ऐसे ही मतलब बड़े से केज दे दो, 4 फीट बाई 2 फीट केज में, और ऐसे ही इसको 2 से लेकर 3 महीने तक छोड़ दो। छोड़ने के बाद देखना कॉकटेल जब ब्रीड पे आता है या हीट पे आता है दोस्तों, सारे बर्ड्स हीट पे आता है, मेल भी आता है फीमेल भी आता है। तो मतलब कॉकटेल ब्रीडिंग में ऐसा कोई मैटर नहीं करता, जब मेल हीट में आ गया तो ब्रीड होगा या फीमेल हीट में आ गया तो ब्रीड होगा, ऐसे कोई बात है। जब भी हीट पे आता है दोस्तों, जब भी ये लोग हीट पे आता है तब दोनों एक साथ ही आता है। तो जब ज़्यादातर मेल पहले आ जाता है हीट पे, तो मेल को आपको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि मेल अभी जो है हीटिंग पे है और ये ब्रीड करने के लिए रेडी है। उसके लिए फीमेल को भी राजी होना होगा ब्रीडिंग के लिए। फीमेल को किस तरीके से राजी करे, फीमेल को राजी करना आपका काम नहीं है दोस्तों। उसके अंदर जो मेल होगा वो मेल का काम है फीमेल को ब्रीडिंग के लिए राजी करने के लिए। तो आपको किस तरीके से देख के पहचान में आएगा। मान लीजिए अगर फीमेल को राजी करना है तो आप तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मेल जो है फीमेल को विजल करेगा। ये एक मेजर पॉइंट है दोस्तों कॉकटेल एडल्ट की और कॉकटेल ब्रीडिंग के लिए। सभी जो जानते हैं, जो कॉकटेल्स पालते हैं, सब लोग जानते हैं फीमेल बर्ड्स जो है विजल नहीं करता और मेल बर्ड्स जो है बहुत खूबसूरती तरीके से विजल करता है दोस्तों। तो इसलिए मेल जब विजल करेगा तब आपको समझ लेना होगा अभी ब्रीडिंग का टाइम आ गया है, इसलिए वो विजल कर रहा है। उसको पहले 10 दिनों तक या 11 दिनों तक ऐसे ही विजल करने दो। बहुत खूबसूरती तरीके से विजल करेगा, मेल फीमेल के आसपास मतलब विजल करेगा, फीमेल को अट्रैक्ट करेगा, मीटिंग भी करेगा दोस्तों। क्रॉस मीटिंग होता है, वो मीटिंग भी करेगा। तो इसलिए उसको करने दो, कोई डिस्टर्ब वगैरह नहीं करना। आपको मैंने क्या कहा था कि उसका प्राइवेसी उसको देना है, तो इसलिए उसको प्राइवेसी दो, फुल्ली मतलब विजल करने दो, अच्छी तरीके से पूरा विजल करने दो। जब 10 से लेके 15 दिन हो जाएगा दोस्तों विजल करना, तब आपको एक अच्छा सा बॉक्स या अच्छा सा मटकी उसको प्रोवाइड करना है। मान लीजिए अगर आप बड़े से केज में बहुत सारे कॉकटेल पाल रहे हो और देखना मेल जो है विजल कर रहा है, आप अगर आपको मतलब कॉलोनी में है तो आपको कोशिश करना है कौन सा मेल कौन सा फीमेल के ऊपर मतलब अट्रैक्शन है। मेल बर्ड्स जो है दोस्तों वो फीमेल के आसपास जो घूम के विजल करेगा, आपको वो बर्ड्स को पहचान लेना है। और बाद में जाके ब्रीडिंग का अगर अलग सा सेटअप है आपका कि ब्रीडिंग आप अलग सेटअप पे करोगे, उस वाले केज के अंदर दोस्तों पहले मेल को छोड़ दो, मेल को 1 हफ्ते तक रखो। मेल उधर से भी विजल देगा अपना फीमेल को, और फीमेल अट्रैक्शन के कारण जो है जाली में आके बैठा रहेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में देना होगा दोस्तों कि फीमेल और मेल अच्छी तरीके से जो है इसका पेयर बन चुका है। और मेल को जब आपने मेल बर्ड्स को अगर आपने केज के अंदर छोड़ दिया, उसके 1 हफ्ते बाद उसमें फीमेल छोड़ दो और 1 हफ्ते तक उसको टाइम दो। वो क्रॉस मीटिंग करेगा दोस्तों। जब आपको दिखाई दे रहा है बिना बॉक्स लगाए हुए भी वो मीटिंग कर रहा है, तब आपको तुरंत जो है दोस्तों 1 या 2 दिन के अंदर आप एक अच्छा बॉक्स या अच्छा मटकी आपको प्रोवाइड कर देना है। प्रोवाइड करने के बाद दोस्तों उसको क्या है, उसको आपको समझाना पड़ेगा कि आप जो है उसका ब्रीडिंग के लिए राजी हो, क्योंकि आपको भी आपका जो हेल्प है दोस्तों, आप लोगों का जितने भी बर्ड्स लवर हो उसका भी हेल्प लगता है ये इसका ब्रीड करने में। क्योंकि ये जब वाइल्ड में ब्रीड करता है दोस्तों, ये बहुत सारा सीड या फ्रूट नट वगैरह ढूंढ के खाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर केज में इसको नहीं मिलता है। इसलिए आपको 2 टाइम जो है दोस्तों सॉफ्ट फूड देना है। सॉफ्ट फूड आप देख सकते हो क्या दिया हूँ मैं। सॉफ्ट फूड में है काला चना, गेहूं भिगा हुआ और हरी मूंग की दाल। मैं ये 3 चीज़ें ज़्यादातर ट्राई करता हूँ और इसी से मेरा अच्छा खासा ब्रीड भी आता है दोस्तों। तो आपको ये सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है। कितने टाइम दोस्तों, इसको 2 टाइम देना है। 2 टाइम देना है और एक अच्छा सा सीड मिक्स बनाना है दोस्तों। सीड मिक्स का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। सीड मिक्स में क्या क्या रहेगा, सनफ्लावर बीज रहेगा, कंगनी रहेगा छोटी और बड़ी, कैनरी रहेगा दोस्तों, 2-3 प्रकार के वाइट मिलेट, ब्लैक मिलेट, रेड मिलेट,
ये भी रखता है दोस्तों, जॉब रहता है दोस्तों, धान रहता है, पेरी रहता है, ये सारा चीज़ देके मतलब 5 से लेके 6 आइटम को आपको मिक्स करके एक सीड मिक्स बना लेना है। ये आपके वहाँ पर पेट शॉप पे अगर आप बोलोगे कि मुझे कॉकटेल्स का सीड मिक्स देना है दो बना के, तो वो भी बना के आपको दे देगा। तो अच्छा सीड मिक्स देना है और आपको खास करके 2 टाइम जो है उस केज के अंदर पानी जो है चेंज करना है। बड़े से पॉट में पानी देना दोस्तों, छोटे पॉट में पानी जो है वो नहा नहीं पाएगा फिर। तो इसलिए अभी गर्मी का सीज़न भी चल रहा है, कभी कभी रेनी भी आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बड़े से पॉट में ही जो है पानी देना होगा। तो हो गया दोस्तों, 2 टाइम आपको सॉफ्ट फूड चेंज करना है, चेंज करके देना है। सॉफ्ट फूड को आप दोस्तों 1 से लेकर 2 घंटे तक रखो या मैक्सिमम जो है 3 घंटे तक रखो। उसके बाद आपका सॉफ्ट फूड जो है निकाल लेना होगा। जितना खाएगा खाएगा, नहीं खाएगा निकाल लेना होगा। तो और सीड मिक्स जो है 24 घंटे रहेगा और 2 टाइम आपको पानी चेंज करना पड़ेगा। एक सुबह टाइम चेंज कर लो और एक शाम के टाइम चेंज कर लो। तो ये चीज़ देके उसको समझाना पड़ेगा कि आपके ब्रीडिंग के लिए हम भी एग्री है। तो वो देखना ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड खाएगा, अपनी बर्ड्स के साथ मीटिंग करेगा और धीरे धीरे जो है वो बॉक्स के अंदर जाना चालू कर देगा। मेल जो है विजल करते करते बॉक्स के अंदर जाएगा, विजल करते करते बाहर आएगा, तब देखना ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करेगा। मीटिंग आपको दोस्तों 3 से लेकर 4 दिन कंटिन्यूस देखना होगा। मेल जो है 1 टाइम भी मीट कर सकता है या 2 टाइम भी मीटिंग कर सकता है। तो आपको ये चीज़ भी एकदम फॉलो करना है दोस्तों। गाइस अगर आप मटकी दे रहे हो तो मटकी का मुंह का साइज जो है 3 इंची, मतलब 3 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। और मटकी आपको इस जगह पे लगाना है, एकदम कोने साइड में लगाना है और ऊपर के साइड लगाना है। अगर बॉक्स दे रहे हो तो बॉक्स भी एक साइड लगाओ, उसका भी जो होल होगा दोस्तों वो भी आपको 3 से लेकर मतलब 3.5 इंच तक ही रखना है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो आपको इस तरीके से बर्ड्स को देखना, इस तरीके से अंदर जाएगा। देखो अभी ये फीमेल है, मेल चला गया, फीमेल बाहर है, क्योंकि इसके अंदर भी चीक्स है दोस्तों। तो ये चीज़ सब कुछ देखने के बाद दोस्तों देखना उसका मीटिंग भी चालू हो जाएगा। तो मीटिंग जब चालू हो जाएगा, मीटिंग के जब पहले बर्ड्स अंडे ले करते हैं तब 10 दिन से लेकर 15 दिन लगा देता है दोस्तों। तो 10 से 15 दिन आप वेट करो, कंटिन्यूअस मीटिंग चाहिए दोस्तों। कंटिन्यूअस जब मीटिंग कर देगा बर्ड्स तब आपको अंडे देखने को मिल सकता है 10 से 15 दिनों तक। तो गाइस सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका प्राइवेसी। बर्ड्स को आप जितना प्राइवेसी दोगे दोस्तों उतना अच्छा और उतना जल्दी ये ब्रीडिंग पे आ जाएगा या हीट पे आ जाएगा, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब करने से ये बर्ड्स जो है ब्रीड नहीं करने वाला दोस्तों। तो इसलिए मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको प्राइवेसी देना है, अच्छा खासा सॉफ्ट फूड देना है 2 टाइम, अच्छा खासा सीड मिक्स देना है और 2 टाइम आपको पानी चेंज करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका कैल्शियम। ये देखो, कैल्शियम के लिए कैटल फिश बोन यूज़ कर सकते हो या कैल्शियम के लिए आप लिक्विड जो मेडिसिन आता है दोस्तों, ये रहा ऑस्टोबिट और ये रहा दोस्तों वाइमिरल। आपको ये दोनों दवाई भी यूज़ करना है। ब्रीडिंग कोर्स किस तरीके से कराना है दोस्तों, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल में, मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा एक लिंक, आप जाके भी देख सकते हो ब्रीडिंग कोर्स। और एक चीज़ दोस्तों आप लोग दे सकते हो बर्ड्स को, जो है बॉयल एग और बॉयल राइस। ये जो है बर्ड्स के बॉडी में हीट का काम करता है दोस्तों। अगर आप अंडे हफ्ते में आप 3 दिन चालू कर दो दोस्तों, अगर जल्दी से जल्दी ब्रीड पे ले आना चाहते हो अपने बर्ड्स को, तो बॉयल एग जो है आप 3 दिन चालू कर दो। बॉयल एग को बहुत अच्छी तरीके से क्रश कर देना, इस चीज़ से मतलब इस टाइप का जो चीज़ आता है इससे अच्छी तरीके से पतली पतली करके क्रश कर देना। उसके बाद आपको बॉयल राइस जो है के साथ मिक्स करो या खाली आप बॉयल एग दे सकते हो। तो बॉयल एग आप 3 दिन ट्राई करो, देखना बर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगा और बहुत फटाफट से बॉडी हीट होने के कारण जो है ब्रीड पे आ जाता है। गाइस आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, बर्ड्स जब अपने बॉक्स के अंदर या मटकी के अंदर बहुत देर तक अगर बैठा रहेगा तो आपको एकदम ही डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये बर्ड्स आपको पता है ये बर्ड्स कितना डरपोक है। अगर ये एक बार भी अगर डर जाएगा तो फिर ब्रीड नहीं आएगा गाइस आपके पास, क्योंकि वो मटकी भी नहीं लेगा, फिर बॉक्स के अंदर भी नहीं जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको प्राइवेसी के ऊपर ध्यान देना होगा, और सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड के ऊपर ध्यान देना होगा। ये दोनों चीज़ अगर अच्छी तरीके से आपने मैनेज कर लिए तो देखना फटाफट से आपके बर्ड्स जो ब्रीड आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से कौन सा सॉफ्ट फूड देने से अच्छी तरीके से मैं प्रॉपरली केयर के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों में भी शेयर करना। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।